हेलो नमस्कार दोस्तों, वीपीएन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कुमार आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले पिछली वीडियो में अध्ययन किया था, भारत के भौतिक प्रदेशों से संबंधित हमारी चर्चाएं चल रही थी और उसमें हमने जाना था कि ये जो भारत का भौतिक प्रदेश है उसको प्रमुख रूप से 6 वर्गों में बांट रखा था, वो आकृतिक प्रदेशों को, जिसमें हमने जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है, उत्तरी मैदान है, साथ में प्रायद्वीपीय प्रदेश है, तटीय प्रदेश है, मरुस्थल है और द्वीप है, ऐसे 6 प्रदेशों में उसको विभाजित किया था। और हमने उसमें से एक एक की चर्चा करना शुरू की थी। सबसे पहले हमने जो है पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा की थी और पर्वतीय प्रदेश में हमने प्रमुख रूप से हिमालय की बात की। और हिमालय को हमने 2 वर्गों में रखा था, जिसमें एक में हमने ट्रांस हिमालय की बात की, जिसमें हमने जो है काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जासपर जैसी श्रेणियों की बात की। साथ ही हमने दूसरा जो भाग किया था वो किया था हिमालय, और हिमालय के बारे में हमारी चर्चाएं चल रही थी। हमने बेसिक जानकारी उसकी ले ली थी, फिर भी मैं वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। हिमालय 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 क्षेत्र की बात चल रही थी। ये हमारा बी पार्ट था। ए पार्ट हम ट्रांस हिमालय पहले पढ़ चुके हैं। तो हिमालय जो है, हिमालय के बारे में चर्चा चल रही थी। मैंने आपको बताया था कि जो हिमालय है वो चापाकार स्थिति में है। कैसी स्थिति में है? चापाकार। और मैंने आपको ये बताया था कि जो चापाकार स्थिति में है हिमालय, लगभग यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु, इसलिए इसको कह देते हैं सिंधु गोर्ज। घाटी को क्या कहते हैं? गोर्ज। और इधर आती है ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी आती है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी के कारण इसको कह देते हैं ब्रह्मपुत्र गोर्ज। इन गोर्जों के बीच में कौन से हिमालय की जो हिमालय है इसका विस्तार है। हमने साथ ही ये भी देखा था कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 2500 किलोमीटर हमने इसकी लंबाई देखी थी। साथ ही हमने देखा कि हिमालय का जो पूर्वी भाग जो है हिमालय का, वो कितना है, लगभग 150 से लेके और 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर चौड़ा है। और साथ ही अगर जैसे जैसे हम बात करें उत्तर पूर्व की ओर, तो इसकी जो चौड़ाई है लगभग कितनी हो जाती है? 400 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। ये चर्चा हमने की थी। साथ ही एक चीज़ रह गई थी दोस्तों, जो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ, कि जो हिमालय है उसका जो विस्तार है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर से यहाँ 96 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच है। लगभग मैं बात करूं तो 22 देशांतरों का क्या है, इसमें अंतराल है। 22 देशांतरों का क्या है? अंतराल है। हिमालय है लगभग 22 देशांतरों में फैला हुआ है। यहाँ तक की चर्चा हमारी हो चुकी थी। साथ ही मैंने आपको बताया कि जो हिमालय है इसको भौगोलिक रूप से 3 भागों में बांटा है, और हमने 3 भागों की चर्चा की थी। पहला भाग हमने पढ़ा था महान हिमालय। किस नाम से? महान हिमालय। महान हिमालय, इसी को महान हिमालय को ही ग्रेट हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर या ग्रेट हिमालय। साथ ही हमने चर्चा की थी इसके दूसरे पार्ट की, जिसको हम कहते हैं मध्य हिमालय। किस नाम से जानते हैं? मध्य, या फिर इसी का नाम है दूसरा लघु हिमालय। तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो इसका जो तीसरा भाग है वो है शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय को ही बाह्य हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि ये सबसे दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसी को क्या कह देते हैं? बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। ये इसका भौगोलिक वर्गीकरण किया था। मैंने बताया था दोस्तों कि हम इसका एक एक पार्ट उठाएंगे और एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे महान हिमालय के बारे में, जिसको ग्रेटर हिमालय, बर्फीला हिमालय, या मैं कहूँ तो इसको ये आंतरिक हिमालय के नाम से जानते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मैंने आपका रिवीजन करवा दिया। अब हम पहले भाग की चर्चा करेंगे हिमालय की। अगर मैं बात करूँ, पहला पार्ट हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण है,
उसमें पहला जो है हिमालय का भाग उसको कहते हैं महान हिमालय। महान हिमालय। मैंने जस्ट अभी बोला कि इसी को ग्रेट हिमालय भी कहते हैं। ग्रेट, या फिर इसी को आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक। इसी को बर्फीला हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्फीला हिमालय। दोस्तों इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एक आउटडोर बनाएंगे और उसी के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा मैप अपनी कॉपी में बना लो और मेरे साथ साथ नोट्स बना लो, क्योंकि नोट्स लिखवाने में टाइम ज़्यादा खर्च होता है, तो मैं मानता हूँ कि साथ ही आप भी उतार लें। दोस्तों भारत का आउटडोर बनाइए। ये हमने भारत का उत्तरी भाग बनाया है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि एक जो श्रेणी यहाँ पे है जिसको काराकोरम के नाम से जानते हैं, जस्ट इसके नीचे हमने लद्दाख के नाम से एक श्रेणी पढ़ी, और लद्दाख के बाद में हमने एक श्रेणी यहाँ पढ़ी कैलाश के नाम से। उसके बाद में हमने एक श्रेणी की और चर्चा करी जिसका नाम था जासपर। ऐसे कुल मिला के हमने 4 श्रेणियों की बात कर ली थी। ये कौन सी है? तो काराकोरम। काराकोरम याद दिला दूँ दोस्तों। ये कौन सी है? तो कैलाश। कैलाश श्रेणी। ये कौन सी है? तो मैं बात करूँ तो ये है लद्दाख श्रेणी। इनकी हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके हैं दोस्तों। अगर कोई नया है चैनल पे तो इसको पिछली वीडियो मेरी देख ले जाके। और इसके बाद में हमने बात की थी किसकी? जासपर श्रेणी। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं दोस्तों। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगला जो मैं बात कर रहा हूँ किसकी? महान हिमालय की। इस हिमालय की चर्चा करते हैं और इसका जो विस्तार है लगभग उत्तराखंड से लेकर के, सॉरी, लद्दाख से लेकर और नेपाल होते हुए सिक्किम, और सिक्किम के बाद में भूटान, और भूटान से अपने अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये मैं कहूँ तो ये मुख्य रूप से चापाकार स्थिति में है। दोस्तों इसकी अगर मैं चर्चा करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हिमालय है, महान हिमालय, ये किस स्थिति में है? चापाकार में। पूरा हिमालय ही चापाकार स्थिति में है, लेकिन इसकी ये श्रेणी भी चापाकार में है। और मैं बात करूँ इसके प्रमुख चोटियों की, तो दोस्तों सबसे पहले एक चोटी इसकी यहाँ पड़ती है, इसका नाम है नंगा पर्वत। क्या नाम है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत श्रेणी कह दो। इसकी ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो 8126 मीटर ऊंची। कितनी? 8126 मीटर। अगर मैं बात करूं तो एक चोटी इसके ऊपर, ये जो चोटी है ये पड़ती है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है? तो लद्दाख है। अगर मैं इसकी दूसरी चोटी की बात करूं तो दूसरी चोटी इसके ऊपर यहाँ है, और इस चोटी का नाम है, इस चोटी का नाम है नंदा देवी। क्या है? नंदा देवी। नंदा देवी जो चोटी है, इसकी अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये लगभग, नंदा देवी चोटी लगभग 7817 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 7817 मीटर ऊंची है। इसके बाद मैं बात करूं तो एक चोटी यहाँ पर है, सिक्किम और नेपाल की सीमा के ऊपर, और इसका नाम है कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। कंचनजंगा की अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई है लगभग 8598 मीटर ऊंचाई है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो एक सर्वोच्च चोटी अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पड़ती है, जिसका नाम है, दोस्तों ऊपर लिखा हूँ, जिसका नाम है सर्वोच्च चोटी अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम जानते हैं नामचा बरुआ के नाम से। नामचा बरुआ। और अगर इसकी मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये लगभग 7756 मीटर ऊंची। कितनी ऊंची है? 7756 मीटर ऊंची। ये तो थी हमारी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों।
जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि जो है लद्दाख के अंदर नंगा पर्वत है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर, कहाँ पे, यूके के अंदर उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर कौन सी है, नंदा देवी है। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो हमने देखी कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में है। कहाँ पे है, कहाँ पे है दोस्तों, सिक्किम के अंदर है। सिक्किम में जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम क्या है, कंचनजंगा। और तीसरी हमने बात करी किसकी, नामचाबरुआ की, और ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है दोस्तों। ये तो है चोटियों से संबंधित बात। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसी के चर्चा में आगे, तो इसी हिमालय के ऊपर, इसे बर्फीला हिमालय कहते हैं, तो इसी हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं जो, जिनको अगर मैं देखूं तो प्रमुख रूप से वो सारे के सारे ग्लेशियर हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र में पड़ते हैं। अगर मैं दोस्तों बात करूं यहीं पर, यहाँ 4 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। अगर उनकी बात करें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले अगर मैं पहले ग्लेशियर की बात करूँ तो इसमें है गंगोत्री। कौन सा है, गंगोत्री। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर मैं तीसरे ग्लेशियर की बात करूँ, तीसरा जो ग्लेशियर है उसका नाम है पिंडार। क्या नाम है, पिंडार। अगर मैं चौथे की बात करूँ तो एक और है जिसका नाम है मिलाप। क्या नाम है, मिलाप। और एक और ग्लेशियर ग्लेशियर यहीं पे है, और उसका नाम क्या है, तो मैं कहूँ तो संतोपत, संतोपत। ऐसे कुल मिला के 5 प्रमुख ग्लेशियर किसमें देखने को मिलते हैं हमको, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो एक ग्लेशियर यहाँ पे भी है सिक्किम के अंदर, और इस ग्लेशियर का नाम है चैमू ग्लेशियर। किस नाम से जानते हैं हम इसको, चैमू ग्लेशियर। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चैमू ग्लेशियर के नाम से। ये सारे भी क्या है, ग्लेशियर है, लेकिन ये कहाँ पे है, बात करूँ तो ये भी क्या है, ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर कहाँ है दोस्तों, तो ये लद्दाख के उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर। देखो दोस्तों हमने बात की 5 ऐसे ग्लेशियर जो उत्तराखंड के अंदर है, जिसमें संतोपत है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, पिंडार है, मिलाप है। साथ ही हमने एक ग्लेशियर की और बात करी जिसका नाम है चेमू, और ये कहाँ पे है, सिक्किम में है। दोस्तों ये हमारी बेसिक नॉलेज है। दोस्तों साथ ही अगर मैं बात करूँ तो ये जो महान हिमालय है, इसके पूरब में, सॉरी इसके दक्षिण में, यहाँ पे दक्षिण में यहाँ पर कश्मीर घाटी। क्या है दोस्तों, कश्मीर घाटी। यही लिख रहा हूँ दोस्तों, कश्मीर घाटी स्थित है। अगर मैं बात करूँ इसी के, इसी से संबंधित अगर मैं चर्चा करूँ तो यहाँ पे कश्मीर घाटी है। साथ ही दोस्तों इस हिमालय का जो औसत चौड़ाई है, दोस्तों ये मैप बना ली, फिर हम इसमें कंटिन्यू इसके उत्पत्ति और चौड़ाई से संबंधित बात करेंगे, ताकि मैं इसको मिटा दूँ। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा दोस्तों। दोस्तों अब बात करेंगे इसकी उत्पत्ति से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण दर्रों से संबंधित। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ उत्पत्ति से संबंधित, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसमें कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात कर ले, और महत्वपूर्ण दर्रों में सबसे पहले एक दर्रा यहाँ पड़ता है। कहाँ पे, यहाँ पे। और उस दर्रे का नाम है, लद्दाख के अंदर है, बुर्जीला दर्रा। क्या नाम है, बुर्जीला दर्रा, बुर्जीला दर्रा। अगर मैं बात करूँ तो लद्दाख के अंदर ही एक और दर्रा यहाँ पे है, और इस दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो इसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है, जोजिला दर्रा। साथ ही दोस्तों अगर आगे बात करें तो लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा यहाँ पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा यहाँ पे, और उस दर्रे का नाम है दोस्तों, अगर मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है और उसका नाम है क्या है, सिपकिला दर्रा। क्या नाम है दोस्तों, सिपकिला दर्रा। साथ ही अगर आगे बढ़े तो कुछ 4 महत्वपूर्ण दर्रे उत्तराखंड के अंदर देखे जाते हैं, और मैं उन चारों को सीरियल वाइज यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो दर्रा है वो है नाथुला,
चार महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जिसमें अगर मैं पहले की बात करूं तो थागाला दर्रा है, थागा ला दर्रा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा जो दर्रा है उसका नाम है, एक दर्रा है नीतिला, नीति नीति दर्रा। अगर मैं एक और बात करूं तीसरे दर्रे की, तो तीसरा दर्रा है, दोस्तों दर्रों की बात कर रहे थे, थागाला दर्रा, नीतिला दर्रा। और मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे जो दर्रा है उसका नाम है माना दर्रा। क्या नाम है? माना दर्रा। और अगर चौथे दर्रे की अगर मैं बात करूं तो लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा है? लिपुलेख दर्रा। दर्रा, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे हैं? उत्तराखंड के अंदर है। कहाँ पे है? उत्तराखंड। और ये जो दो दर्रे हैं ये दोनों कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर। और ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। ऐसे कुल मिला के अगर मैं बात करूँ तो बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा लद्दाख के अंदर, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के अंदर, थागाला, मानाला, नीतिला और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो मैं इनकी बात करूँ तो उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों उसके बाद में नेपाल आ जाता है, और नेपाल से आगे अगर मैं बात करूँ तो सिक्किम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण दो दर्रे हैं। और उन दर्रों की अगर मैं बात करूँ, एक जो दर्रा है सिक्किम में वो है जेलेपा दर्रा। कौन सा है? जेलेपला, जेलेपला दर्रा। एक दर्रा कौन सा है? तो जेलेपला दर्रा। और अगर मैं दूसरे दर्रे की बात करूं तो कौन सा है? दूसरा दर्रा है नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। ये दो दर्रे कहाँ पे हैं दोस्तों? सिक्किम के अंदर, जेलेपा, नाथुला। इसके बाद में मैं बात करूँ दोस्तों तो फिर भूटान आ जाता है, और भूटान के बाद अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो एक दर्रा है बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोम एक बात करूँ तो बोम डी ला दर्रा। अगर एक और दर्रे की मैं बात करूँ तो यहीं पे एक बोमडिला दर्रा है। और एक और दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो यहीं पे एक दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा। कौन सा दर्रा है? दोस्तों ये वही दर्रा है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है। कौन सा दर्रा? दीफू दर्रा। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों, जो किस कौन से हिमालय में आते हैं? महान हिमालय में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, समझ में नहीं आया हो तो। हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा, उसकी चार श्रेणियाँ पढ़ी। उसके बाद में हमने हिमालय का जो बी पार्ट है उसका वर्गीकरण शुरू किया, इसका भौगोलिक वर्गीकरण। इसमें हमने पहला हिमालय का पार्ट पढ़ा। और पहला कौन सा है हिमालय में? महान हिमालय है, क्रेटर हिमालय, इसी को बर्फीला हिमालय कहते हैं, इसी को आंतरिक हिमालय कहते हैं। इस हिमालय की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो स्थिति है वो चापाकार है। दूसरी बात अगर मैं बात करूँ तो ये जो है भारत में, इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे और चोटियाँ हैं, जिसमें हमने सबसे पहले एक चोटी यहाँ पे पड़ी थी जिसका नाम था लद्दाख के अंदर अ, नंगा पर्वत। उसके बाद में हमने दूसरी चोटी पड़ी नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर। तीसरी हमने पड़ी कौन सी? कंचनजंगा। और चौथी पड़ी थी हमने नामचबरवा। साथ ही इसके बाद में हमने कुछ महत्वपूर्ण दर्रों की बात की, जिसमें हमने बोरचिला दर्रा पढ़ा, जोजिला दर्रा, दोनों लद्दाख में पड़ी। इसके बाद में हमने सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश का, थागाला, नीतिला, मानाला और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के अंदर। साथ ही हमने कुछ दर्रे सिक्किम के देखे तो उसमें हमने जेलेपला और नाथुला दर्रा पढ़ा। इसके साथ अगर मैं बात करूँ किसकी? अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे भी हमने बॉम्ब मिला, और साथ में एक और दर्रा जिसका नाम है दीपू दर्रा। इन दर्रों की बात की दोस्तों। ये मैप अपनी कॉपी में बना लो और सारी की सारी चीज़ें ये ऐसे कैसे डाल लो। आगे अगर हम बात करें तो इसी की उत्पत्ति से संबंधित बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 मिनट है, आप उतार लो, फिर इसको मिटा के हम आगे बात चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने उतार लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। दोस्तों आप फटाफट से मेरे साथ साथ आप भी अपने नोट्स में
कुछ चीज़ें ऐड कर लें जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, जो महान हिमालय है इसकी उस जो उत्पत्ति है उससे संबंधित बात करेंगे तो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो उत्पत्ति महान हिमालय की उत्पत्ति हुई थी टर्सरी युग के टर्सरी टर्सरी कल्प के इयोसीन इयोसीन व व ओलिगोसीन 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 युग में हिमालय की उत्पत्ति कौन से युग में हुई है, तो टर्सरी जो कल्प था उसके इयोसीन और ओलिगोसीन युग में। साथ ही अगर बात करें तो इसकी उत्पत्ति में कौन कौन से पत्थरों से या पदार्थों से ये बनी हुई है, तो मैं बात करूं तो ये कुछ महत्वपूर्ण पत्थर जैसे ग्रेनाइट सीस्ट व नीस से बना है। किससे बना हुआ है, नीस चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों से बना है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं साथ ही इसकी औसत ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो लगभग 6100 मीटर ऊंचाई की यहाँ पे पहाड़ियाँ देखने को मिलती है। साथ ही औसत चौड़ाई की बात करें, किसकी औसत चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 25 किलोमीटर चौड़ाई में 25 किलोमीटर चौड़ाई में क्या फैला हुआ है, हमारा महान हिमालय। साथ ही दोस्तों मैंने आपको जो प्रमुख दर्रे और कुछ ग्लेशियर वगैरह है वो मैंने आपको मैप के द्वारा समझा दी है दोस्तों। उनको वापस से लिखना मैं नहीं समझता, आप अपने नोट्स में से उनको सबको कॉपी कर लें और देख लें। अगर और कुछ बात करें तो कुछ ग्लेशियर जो मैंने आपको बताया वापस से यहाँ लिखवा देता हूँ। ग्लेशियर आप लिख लो क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ग्लेशियर अगर ग्लेशियरों की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम लिखेंगे किसके, उत्तराखंड के ग्लेशियर। यूके के कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर थे जिनमें हमने देखा गंगोत्री, दूसरा हमने देखा यमुनोत्री, तीसरा हमने देखा संतोपत, एक हमने देखा मिलाप, और एक हमने देखा कौन सा, पिंडार। तो कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। साथ ही हमने अगर मैं बात करूँ दूसरा तो सिक्किम में एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर देखा। सिक्किम में जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर था वो था चेमू ग्लेशियर। ये थे कुछ महत्वपूर्ण ग्लेशियर दोस्तों। साथ ही हमने इसकी ऊंचाई चौड़ाई से संबंधित बात की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर मैं बताऊं तो जैसे हमने दर्रों की बात करी तो प्रमुख चोटियां लिख लेते हैं पहले। प्रमुख चोटियों की अगर बात करें तो प्रमुख चोटियां कौन कौन सी थी, प्रमुख चोटियों में हमने पढ़ी थी कौन कौन सी। सबसे पहले हमने देखा था नंगा पर्वत,
और इसकी हमने ऊंचाई भी देखी, तो ऊंचाई कितनी थी, तो 8126 मीटर ये ऊंचा था। है कहाँ पे, तो ये है लद्दाख के अंदर। कहाँ पे है, लद्दाख। दूसरा हमने देखा कौन सा, तो दूसरी सबसे ऊंची चोटी हमने महान हिमालय की देखी, नंदा देवी। नंदा देवी। और नंदा देवी की अगर मैं बात करूँ तो नंदा देवी हमने देखी 7817 मीटर ऊंची थी। और ये कहाँ पे है नंदा देवी, तो ये है हिमाचल। नंदा देवी की अगर बात करें तो नंदा देवी कहाँ पे है, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे है। तीसरी चोटी हमने देखी कंचनजंगा। कंचनजंगा। और कंचनजंगा की अगर ऊंचाई की बात करें तो ये थी कितनी, 8598 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पे है, सिक्किम में। कहाँ है दोस्तों, सिक्किम में। तीसरी अगर प्रमुख चोटी की बात करें तो हमने देखा था नामचा बरुआ। कौन सी, नामचा बरुआ। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करूं तो ये लगभग 7756 मीटर ऊंची है। और ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में। ये थी महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। दर्रे आप एक एक को उठाएं और लिख लें, क्योंकि दर्रे मैंने उसमें ही समझा दिए हैं, बार बार लिखवाने से कोई महत्वपूर्ण निकलता नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे इसी क्रम में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये थी हमारी महान हिमालय से संबंधित बातें दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे हिमालय का दूसरा जो वर्ग है या भौगोलिक क्षेत्र है। अगर बात करें तो दूसरा हमने पढ़ा था कौन सा, लघु हिमालय। लघु, तो मैं बात करूं तो इस महान हिमालय के अंदर ही अगर मैं बात करूं तो हमने नेपाल नेपाल के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण चोटियां हैं। जैसे अगर मैं आउटडोर बनाऊं यहाँ से, तो ये नेपाल है और ये वो नीचे भूटान और आदि, ये हमारा सिक्किम। तो इस नेपाल के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण 4 चोटियां हैं। जैसे अगर बात करूं तो एक चोटी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक चोटी यहाँ पे है, एक बात करूँ तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक 4 चोटियाँ हैं। इसमें सबसे पहली जो चोटी है उसका नाम है, चारों की चारों चोटियों का अगर मैं बताऊँ तो एक है मकालू, मकालू। एक है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसी को सागर माथा कहते हैं नेपाल में। क्या कहते हैं, सागर माथा। अगर एक और की बात करूँ तो अगली चोटी है धौलागिरी। कौन सी है, धौला धौलागिरी। एक चोटी यहाँ पे है, इसका नाम है अन्नपूर्णा। क्या नाम है, अन्नपूर्णा। ये 4 चोटियाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो नेपाल के अंदर है। तो आप नेपाल के अंदर इन 4 चोटियों को लिखें। अच्छा, साथ ही में माउंट एवरेस्ट की में लिख लें, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 8848 भी है। और नवीनतम आंकड़ों की अगर बात करें तो 8852 मीटर ऊंची है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें लिख लें 8848 या 52, दोनों में से जो ऑप्शन मिलता है वही सही माना जाएगा, दोनों एक साथ कभी नहीं। अगर एक क्षेत्र की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये भूटान है, ये क्या है, भूटान। और ये नेपाल है, और इधर क्या है, चीन। तिब्बत की अगर मैं बात करूँ, तिब्बत किसका क्षेत्र है, चीन का। दोस्तों एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे, एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, जो भारत, भूटान और चीन के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र को कहते हैं चुंबी घाटी। किस नाम से जाना जाता है, चुंबी घाटी, या बैली कह दो, क्या कह सकते हो, चुंबी वैली, चुंबी घाटी या चुंबी वैली। दोस्तों इसमें संयुक्त रूप से भारत का
भूटान का और चीन का क्षेत्र सम्मिलित है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो चुम्बी वैली है, चुम्बी वैली, यह घाटी ये संयुक्त रूप से तीन देशों का क्षेत्र है। कौन कौन से हैं तो आप लिख ले, भारत, भूटान और चीन। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी महान हिमालय से संबंधित बातें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम दूसरे पार्ट की, और वो है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। दोस्तों दूसरा जो पार्ट है हिमालय का वो है कौन सा, लघु हिमालय या फिर उसको कहते हैं मध्य हिमालय। लघु हिमालय या फिर मैं इसी की बात करूँ तो इसी को क्या कहते हैं, मध्य हिमालय। दोस्तों इससे संबंधित चर्चा करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। अगर इसको छोड़ दिया गया या इसको पढ़ने में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मेरे साथ साथ एक अच्छा सा चित्र बनाओ और उसी में इसको दर्शाएंगे। दोस्तों भारत का एक मानचित्र बनाएंगे, वह उत्तरी भारत का एक मानचित्र। दोस्तों इस क्षेत्र को थोड़ा बड़ा बना लेना। यह आपका कौन सा पार्ट है, तो नीचे अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों हमने यहाँ पे एक श्रेणी पढ़ी जिसका नाम था काराकोरम। काराकोरम। एक और श्रेणी पढ़ी जिसका नाम था लद्दाख। क्या था, लद्दाख। एक श्रेणी हमने यहाँ पे पढ़ी तो उस श्रेणी का नाम था कैलाश। साथ ही हमने एक श्रेणी यहाँ पे पढ़ी और उसको क्या जानते, जासवर। कौन सी श्रेणी थी, जासवर। इसके बाद में हमने पढ़ा महान हिमालय, और महान हिमालय पढ़ने के बाद अब हम चर्चा करेंगे कौन से हिमालय की, लघु। दोस्तों मुख्य रूप से ये हिमालय कुछ छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ है और उन श्रेणियों के आधार पर ही हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक श्रेणी इसकी यहाँ पे है, और इस श्रेणी को एक श्रेणी इसकी यहाँ पे है। इसके बाद मैं बात करूं तो एक श्रेणी इसकी यहाँ है, इसको कहते हैं पीर पंजाल। क्या कहते हैं, पीर पंजाल। ये कौन सी श्रेणी, पीर पंजाल। अगर मैं दूसरी श्रेणी की बात करूं तो ये कौन सी है, धौलाधर श्रेणी। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो एक श्रेणी इसकी यहाँ है और ये कौन सी है, और एक श्रेणी यहाँ है, एक श्रेणी यहाँ है। दोस्तों इसका नाम है नागतीबा। क्या नाम है, नागतीबा। दोस्तों एक श्रेणी ये है और इसका नाम क्या है, मंसूरी। क्या है, मंसूरी। दोस्तों अगर इसी की बात करें तो कंटिन्यू एक श्रेणी ये है, इसे जानते हैं महाभारत के नाम से। महाभारत, ये नेपाल में। दोस्तों इसके बाद में कंटिन्यू इसको लघु हिमालय के नाम से जानते हैं। ये महान हिमालय था और इसको किस नाम से जानेंगे, लघु हिमालय। ये है हमारी लघु हिमालय से संबंधित बात। दोस्तों इसमें कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं, मैंने कहा पीर पंजाल, धौलाधर, नागतीबा, मंसूरी और महाभारत। दोस्तों ये पीर पंजाल है, दोस्तों ये पीर पंजाल है, ये आपके पड़ती है जम्मू कश्मीर। कहाँ पे पड़ती है, जम्मू कश्मीर के अंदर। दोस्तों धौलाधर जो श्रेणी है, पीर पंजाल का जो क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में भी आता है और साथ में मैं बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश में भी आता है। दोनों के अंदर इसका क्षेत्र सम्मिलित है। धौलाधर जो श्रेणी है, धौलाधर जो श्रेणी है
ये है हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर। किसके अंदर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर। साथ ही अगर मैं बात करूँ नागतीवा और मंसूरी की, नागतीवा और मंसूरी दोनों की दोनों उत्तराखंड के अंदर है। किसके अंदर है दोस्तों? उत्तराखंड के अंदर। आगे अगर मैं चर्चा करूँ महाभारत की, तो महाभारत किसके अंदर है? नेपाल के अंदर। कहाँ है दोस्तों? नेपाल में। दोस्तों इसी श्रेणी में कुछ दर्रे हैं, और दर्रों की अगर मैं बात करूँ तो पीर पंजाल के ऊपर दो दर्रे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। दोनों अगर मैं दर्रों की बात करूँ, एक दर्रा यहाँ पे और एक दर्रा यहाँ पे, दो तो दर्रे हैं। साथ ही दोस्तों एक क्षेत्र है यहाँ पे, इसे हम जानते हैं जम्मू पठार के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जम्मू घाटी के नाम से, जम्मू घाटी। ठीक है दोस्तों। साथ ही एक घाटी यहाँ पे है, और इस घाटी को हम जानते हैं किस नाम से? दोस्तों इधर लिखा हूँ, यहाँ पे है जम्मू घाटी, यहाँ पे एक घाटी है, और एक घाटी यहाँ पे है, और ये कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, तो हमने देखा था कि एक क्षेत्र यहाँ पे है, और ये कौन सा क्षेत्र है? तो इसको कहते हैं श्रीनगर घाटी। कौन सी घाटी है? श्रीनगर घाटी। ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूँ मंसूरी की, या मैं बात करूँ धौलाधर की, तो धौलाधर के ऊपर यहाँ पे शिमला शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर है? शिमला। शिमला शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेपाल के अंदर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो एक यहाँ पे है, और कौन सी घाटी है यहाँ पे? तो काठमांडू की घाटी। काठमांडू की घाटी। ऐसे कुल मिला के दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण घाटियाँ हैं। साथ ही मैं बात कर रहा था दोस्तों किसकी? तो मैं बात कर रहा था दर्रों की दोस्तों। और अगर मैं दर्रों की बात करूँ, तो इस पे दो दर्रे हैं। पहला जो दर्रा है, ये इसका नाम है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा है दोस्तों? एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। और दोस्तों एक दर्रा है, उसका नाम है, तो ये दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रा जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों? जम्मू कश्मीर के अंदर। दोस्तों ये मैप अपनी कॉपी में उतार लें, और ऐसे कैसे इसको बना लें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझने में आसानी लगे। फिर इसके नोट्स बनाइए बहुत जल्द। दोस्तों अगर मैं लघु हिमालय की उत्पत्ति की बात करूँ, उत्पत्ति की, तो लघु हिमालय की या मध्य हिमालय की जो उत्पत्ति है, वो हुई थी टर्सरी युग के, टर्सरी कल्प के, टर्सरी कल्प के मायोसीन, मायोसीन युग में। कौन से युग में भी? तो मायोसीन युग में। कौन से कल्प के? टर्सरी कल्प। अगर मैं उत्पत्ति से संबंधी अगर आगे बात करूँ कौन सी चट्टानों से बना है, तो ये मुख्य रूप से चूना पत्थर, चूना पत्थर, और साथ ही बात करूँ तो स्लेट व क्वार्टर क्वार्टर जैक से बना हुआ, क्वार्टर जैक चट्टानों से बना हुआ है। चट्टानों से बना है। ठीक है दोस्तों। अगर हम इसकी औसत चौड़ाई की बात करें या औसत ऊंचाई की बात करें, इसकी औसत जो ऊंचाई है वो है दोस्तों 3700 मीटर से लेके, और मैं बात करूँ तो 4500 मीटर के बीच है। दोस्तों अगर औसत ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई, तो मध्य हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, सॉरी औसत चौड़ाई की बात, औसत चौड़ाई, अगर मैं औसत चौड़ाई की अगर बात करूँ, तो ये लगभग 60 से 80 किलोमीटर लंबी, या मैं कहूँ चौड़ाई में फैला हुआ है इसका विस्तार।
दोस्तों इसकी उत्पत्ति टर्सरी कल्प के मायोसीन युग में हुई थी। चूना पत्थर, स्लेट व क्वार्टरजाइट पदार्थ या चट्टानों से बना हुआ है। औसत ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पे लगभग 3700 से लेकर 4500 मीटर चोटियाँ मिलती हैं। और अगर चौड़ाई की अगर बात करें तो 60 से लेकर और 80 मीटर इसकी चौड़ाई। आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे अगर मैं बात करूँ तो इस पे कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। तो महत्वपूर्ण दर्रे लिख लें दोस्तों। महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं दोस्तों? तो हमने दो दर्रे महत्वपूर्ण लिखे, कौन कौन से? एक तो लिखा हमने रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। दोस्तों इस दर्रे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। दोस्तों इस दर्रे से हमने देखा कि श्रीनगर से लेके ये जो दर्रा है ये दो क्षेत्रों को जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो मैं बात करूं तो ये किसको जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। श्रीनगर से जोड़ता है। पहली बात कही दोस्तों। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो इसी दर्रे के ऊपर एक सुरंग बनी हुई है। दो सुरंग हैं दोस्तों इस दर्रे पे। एक सुरंग का नाम है जवार सुरंग। कौन सी है? जवार सुरंग। एक सुरंग है दोस्तों इस पर। पहली बात तो मैं बात करूँ रोहतांग दर्रे की, और ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और इस पर एक कौन सी सुरंग बनी हुई है? तो जवार सुरंग इसके। दोस्तों एक तो इस पे है जवार सुरंग जम्मू कश्मीर में, और दूसरी अगर सुरंग की बात करें तो उसका नाम है चैनानी चैनानी नसरी नसरी सुरंग। सुरंग इसकी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये सुरंग आम जनता के लिए लगभग 2 अप्रैल 2017 को खोल दी गई। ये दोस्तों रोहतांग दर्रे से संबंधित बात है। दूसरा एक और अगर मैं दर्रे की बात करूं तो दूसरा दर्रा हमने पढ़ा था कौन सा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा पढ़ा था? बनिहाल दर्रा। उसकी भी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा जो दर्रा है उसका नाम क्या है? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा। और ये कहाँ पे था दोस्तों? ये था हिमाचल प्रदेश। इसकी अगर बात करूँ दोस्तों तो ये दर्रा है, इस पर भी एक सुरंग है। और वो कौन सी सुरंग है? तो मैं बात करूँ लगभग इस पे जो सुरंग है उसका नाम है अटल सुरंग। अटल सुरंग। जो अटल सुरंग है ये आम जनता के लिए 3 अक्टूबर 2020 को खोली गई। ठीक है दोस्तों। बनिहाल दर्रा अगर मैं बात करूँ तो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश। बनिहाल दर्रा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर ले दोस्तों। जो बनिहाल दर्रा है ये, ठीक है दोस्तों इतना ही रहने देते, ज़्यादा नहीं। ये थी दर्रों से संबंधित बात दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसी में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें और लिखेंगे। जैसे मैं बात करूँ दोस्तों तो जो लघु हिमालय है इसमें एक टर्म आती है। इसके प्रदेश में कुछ क्षेत्र हैं जिनको नाम से जाना जाता है। जैसे इसमें है दून और दुआर। क्या है? दून व दुआर। क्या दून होते हैं, क्या द्वार होते हैं, उसकी चर्चा करेंगे दोस्तों। तो जो दून है, मैं बात करूँ हिमालय या लघु हिमालय लघु हिमालय के जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्रों को या नगरों को किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी क्षेत्रों को दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। जैसे महत्वपूर्ण कुछ दूनों की अगर बात करें तो जैसे जम्मू दून, जम्मू
दून। एक और अगर मैं बात करूँ तो पठानकोट दून, पठानकोट दून। ऐसे ही अगर हम द्वार की बात करें दोस्तों, तो द्वार जो है पूर्वी क्षेत्रों को, हिमालय के पूर्वी क्षेत्रों को द्वार कहते हैं। कौन से हिमालय? लघु हिमालय। कौन कौन से? कुछ उदाहरण जैसे मैं बात करूँ, जैसे हरिद्वार, और ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण दून और द्वारों की चर्चा थी दोस्तों। साथ ही अगर बात करूँ मैं लघु हिमालय से, तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण और क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो जो लघु हिमालय है, यहाँ पे इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, लघु हिमालय में कोणधारी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? कोणधारी वन पाए जाते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी जो मध्य ढाल है, लघु हिमालय के मध्य ढालों पर घास के मैदान पाए जाते हैं। किसके दोस्तों? घास के मैदान पाए जाते हैं। मैदान है जिन्हें जिन्हें जम्मू कश्मीर में तो किस नाम से जानते हैं? तो जम्मू में मर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्ग। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे जैसे गुलमर्ग, ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर बात करूं मध्य ढालों पे जो घास के मैदान है, इन्हें जम्मू में तो मर्ग कहते हैं, जबकि उत्तराखंड में, कहाँ पे? उत्तराखंड में इन्हें प्यार कहते हैं। प्यार नहीं दोस्तों, प्यार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्यार कहते हैं। आगे बात करूँ दोस्तों इसी की, तो ये था हमारा लघु हिमालय। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों, और अब हम बात करेंगे किसकी? शिवालिक हिमालय की। तीसरा जो भौतिक प्रदेश है या भौगोलिक क्षेत्र है हिमालय का, वो कौन सा है? शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। दोस्तों अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इसकी जो उत्पत्ति है वो हुई थी प्लायोसीन युग में। प्लायोसीन युग में। कौन से युग में हुई थी? तो प्लायोसीन युग में। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यह बालू व कंकड़ से बना हुआ है। कंकड़ से बना है। इसमें सर्वाधिक मात्रा किसकी मिलती है? बालू की और कंकड़ पत्थरों की। ठीक है दोस्तों। साथ ही अगर मैं बात करूं शिवालिक हिमालय की, तो यह हिमालय का हिमालय का सबसे नवीनतम नवीनतम भाग है। अगर मैं पूरे संपूर्ण हिमालय की बात करूं तो सबसे नवीनतम हिमालय कौन सा है या भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय। आगे चर्चा करेंगे दोस्तों इसी की। तो यह हिमालय के हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। सबसे दक्षिण की अगर श्रेणी की बात करूं तो कौन सी है? शिवालिक। सबसे नवीनतम है, सबसे दक्षिण है। साथ ही अगर मैं इसकी औसत औसत
ऊंचाई की बात करूं तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है दोस्तों 900 से 1500 मीटर। 900 से लेके 1500 मीटर औसत ऊंचा है। अगर मैं औसत चौड़ाई की बात करूं, औसत चौड़ाई, तो इसकी जो औसत चौड़ाई है दोस्तों वो है लगभग 15 से लेके और 50 किलोमीटर के बीच। दोस्तों ये है लघु हिमालय से शिवालिक हिमालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण अन्य पर्वत श्रेणियां भी छोटी छोटी जिनकी भी चर्चा दोस्तों साथ में ही कर लेते हैं। मैं बात करूं दोस्तों तो हम पढ़ते हैं एक पूर्वांचल की पहाड़ी। कौन सी पढ़ते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ठीक है दोस्तों। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, अगर मैं उनकी चर्चा करूँ तो एक छोटा सा मैप बना दूँ। ये हमारा सिक्किम है, ये भूटान है और ये हमारा उत्तर पूर्वी भारत है। यहाँ पे जो 7 सिस्टर्स वाला क्षेत्र है इसी में ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो यहाँ पे एक पहाड़ी, फिर एक पहाड़ी यहाँ पे है, फिर एक पहाड़ी यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। कुल मिला के यहाँ पे 4 पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें जानते हैं पटकई बूम की पहाड़ी। पटकई बूम की पहाड़ी ये कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। एक पहाड़ी ये है और इसे जानते हैं हम किसके नाम से? तो नागा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? नागा की पहाड़ी। ये कहाँ पे है? इसकी अगर बात करूँ तो ये नागालैंड के अंदर है। कहाँ पे है दोस्तों? नागालैंड के अंदर। साथ में एक पहाड़ी यहाँ पे है और इस पहाड़ी को हम जानते हैं मणिपुर की पहाड़ियाँ। मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? तो ये मणिपुर में है, मणिपुर के अंदर है। साथ ही में दोस्तों एक पहाड़ी यहाँ पे है और इन्हें हम कहते हैं मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी। मिजो की पहाड़ी हमने देखा कि कुछ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं जिसमें एक पटकई बूम की पहाड़ी है, नागालैंड की पहाड़ी है, साथ ही में मणिपुर की पहाड़ी है और मिजो की पहाड़ी है। ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो किसमें आती है? पूर्वांचल की पहाड़ी। इसमें एक लाइन और लिख ले दोस्तों, यह पहाड़ियों वाला क्षेत्र भी हिमालय का ही भाग है। हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है दोस्तों? अगर मैं बात करूँ तो जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं ये किसका भाग है? हिमालय का ही भाग है। अब ये अलग से कुछ पहाड़ियाँ नहीं है, ये हिमालय का ही भाग है। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी पूर्वांचल की पहाड़ी। दोस्तों हिमालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनकी हमने चर्चाएं कर ली। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जिनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। ये हमने जो अभी हिमालय की चर्चा करी थी ये भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे की थी। जब मैं कहूँ तो भौगोलिक आधार पे की थी। अब हम जब हिमालय की चर्चा करेंगे तो प्रादेशिक आधार पे करेंगे। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा दोस्तों इसमें आपको अगर सब कुछ समझ में आया है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बना के रखें। धन्यवाद।